नमस्कार दोस्तों। redbookastro.com के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ये चैनल लाल किताब से जुड़ा हुआ है और मैं इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो इस समय मेरी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं सभी ग्रहों के आपको ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो कि बहुत मुफीद हैं, जल्दी असर देते हैं और उनके लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नियमों का पालन करना और अपने कर्मों में, जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज हम सबसे आखिरी कड़ी है इस श्रृंखला में ये। इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक उठाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था खाना नंबर पर बात करेंगे, इससे 1 से लेकर 12 तक हम इसके बाद। तो बीच बीच में क्योंकि कुछ मित्रों का सुझाव था कि आप उपाय भी बताएं ताकि आम लोगों की समझ में भी आ सकें। तो शनि की बात करते हैं। लाल किताब में शनि के आराध्य भैरव बाबा को बताया गया है। और शनि जो है मोची, लोहार, मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं, मज़दूर लगे होते हैं ना, ऐसे चाचा, मछली, भैंस, जूता, मांस, पेट्रोल, शराब, जुराब, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो शनि जो है मकान भी है ना। और चार दीवारी जो है बिना छत के, इस तरह से है ना। तो जब भी शनि खराब होता है तो आँखों पर असर आता है। इसके अलावा मकानात वगैरह बिक जाना, गिर जाना, भैंस का मर जाना, इस तरह से। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि लाल किताब जो है ठोस हालातों पर चलती है। हम वैदिक की तरह साढ़े सत्ती या ढैया का पैमाना नहीं देखते, हम वाक़यात पर चलते हैं। अगर ऐसे कोई हालात हमारे साथ हो रहे हैं, शनि की बुराइयां हो रही हैं, तो फिर हम मानते हैं कि हाँ जी शनि खराब है। तो उससे संबंधित फिर उपाय करने भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे आसान काम तो यही है कि अगर आप शराब, मांस, अंडे से परहेज़ करें तो शनि अपना बहुत ही उत्तम फल देगा। कम से कम बुरा फल तो नहीं देगा। समाज का भला करें, मज़दूरों का शोषण ना करें। यानी कि अगर कोई मज़दूर आपने लगाए हैं तो उनका जो भी मेहनताना है वो पूरा दें उनको आप। और अगर मज़दूरों की सेवा कर सके तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके अलावा मछलियों को आटा देना और गंदा इश्क ना करें, किसी को धोखा ना दें। और एक बहुत ही ख़ास उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। भैरव बाबा जो हैं, जिनको हम शनि का आराध्य मानते हैं, अगर आप उनको देसी घी में बना हुआ हलवा, मीठा हलवा, अगर आप उनको ऑफ़र करते हैं, मतलब देते हैं, अगर चढ़ाते हैं, तो भैरव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं राहु की। राहु की जो आराध्य हैं वो है सरस्वती। और राहु जो है एकदम बिजली की तरह काम करता है, इमीडिएट काम हो जाता है कुछ भी। और खुफिया, सीक्रेट जिसको बोलते हैं, ससुराल, हाथी, बुरे विचार पैदा होना, ठीक है जी, राहु से संबंधित चीज़ें हैं। तो मैंने जो अपना खुद का एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है, जो ज़्यादा नहीं है फिर भी, कि राहु हमेशा आदमी को अकेला करके मारता है। विचारों से उसको खराबियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है जी। और परिवार से अलग कर देगा। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी होता है कि आप परिवार के साथ मिलजुल कर रहें। और राहु की शरारत से बचने के लिए मैंने पहले भी मंगल के अंदर आपको बताया था कि आप रसोई घर में ही बैठकर खाना खाएं।
और दक्षिण का अगर दरवाज़ा हो तो एक चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान रखें, चांदी दहलीज में ज़रूर लगवा दें। पट्टी होती है ना चौड़ी सी, है ना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नीचे जो दहलीज है उसके अंदर उसको लगवा दें आप। और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं बता रहा हूँ कि दूध लें कच्चा, और उस में थोड़ा सा पानी या थोड़ा दूध ऐसे मिला के उसके छींटे आप, जो भी घर की स्त्री है वो दहलीज पर छींटे मारने शुरू कर दें सुबह सुबह, तो भी राहु की बदी से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। नीले रंगों से परहेज़ करें, ख़ास तौर पे ऊपरी जिस्म के हिस्सों पर, और अगर बहुत ही मजबूरी है तो आप गंगा जल का छींटा मार लें। ठीक है जी। सर पे नीले रंग, इस तरह से ना इनको अवॉइड करना आपने। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा मीठा दे दें। ठीक है जी। तो राहु के ये मैं सिर्फ वही उपाय बता रहा हूँ, या बाकी ग्रहों के भी, जो आप आसानी से कर सकें और उससे आपको लाभ नज़र आएगा। इन उपायस के, इन रेमेडीज़ के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। केतु की बात करते हैं, गणेश जी की पूजा की जाती है जिसके लिए। और केतु जो है एक बहुत ही, क्योंकि मान सम्मान का भी कारक है, साख भी है हमारी, केतु बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है, क्योंकि केतु ही चलायमान करता है, वही चलाता है, पैर है वो। ठीक है जी। केतु की अगर खराबी हो जाए तो आइंदा आने वाली औलाद वो भी कष्ट में। ठीक है जी। आपका मान सम्मान, आपकी साख खतरे में। तो पुत्र, दोहता, साला, ब्याज, कुत्ता, सूअर, खरगोश, गधा, चिड़ा, ये सारे इससे संबंधित चीज़ें हैं, है ना। तो घर पर एक तो दूध मत फिटाएं, और कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने दुखड़े बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं दूसरों के आगे, हर किसी के आगे। तो ये केतु कमज़ोर या ख़राब होने की एक बहुत ही, मतलब मेन ये वो है, मतलब पहचान है इस बात की। तो ऐसा मत करें, और करेक्टर मत ख़राब करें, स्पेशली 45 के बाद, क्योंकि फिर आपका 48 से केतु का समय शुरू हो जाता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपकी औलाद तक पर आ जाता है। घुटने ख़राब हो जाते हैं कईयों के, कानों की समस्याएं, ये सब केतु नीच के कारण होता है। तो इनसे बचने के लिए आप माथे पर केसर भी लगा सकते हैं, कानों में सोना पहन सकते हैं। और एक चीज़ और, कई लोग होते हैं जो कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक और सलाह है कि वो किसी के पेशाब पर पेशाब ना करें। ठीक है जी। इसके अलावा आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन उपाय है केतु के लिए। और इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, जो कि मैं समय समय पर अपने वेबसाइट पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। केतु का जो कुत्ता है वो दो रंगा, यानी काला और सफ़ेद। तो लाल रंग वाला जो है वो नहीं। लेकिन ये एहतियात तभी है जब आपने घर में कुत्ता पालना हो, और अगर आप बाहर सेवा करना चाहते हैं तो आप बड़ी तादाद में कुत्तों की सेवा कीजिए, चाहे उनकी बीमारी हारी के लिए आप उन्हें पैसा दीजिए। ठीक है, ताकि आप उनकी रख रखाव कर सकें और उन्हें भोजन कराएं। भोजन जो आप कुत्तों को करवाते हैं ना, उसमें एक मैं एहतियात हमेशा बरतने के लिए बोलता हूँ कि कई लोग अपने आराम के लिए कुत्तों को बिस्किट डाल देते हैं, लेकिन वो बिस्किट जो है मीठे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हालांकि लाल किताब अगर हम देखें तो लाल किताब में तो कुत्तों को रोटी डालने के लिए ही बोला गया है। और अगर आप पहले समय की बात करें तो जो रात को रोटी बची होती थी वो भी कुत्ते को डाली जाती थी। और गऊ ग्रास और कौवे को तो हम अपने रोटी में से हिस्सा देने के लिए बोलते हैं कि 3 हिस्से निकाले जाएं। तो लेकिन ये जो कुत्ते की सेवा है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके संतान को कष्ट है ना, संतान से संबंधित कोई समस्याएं हैं आपको, तो आप कुत्तों की सेवा कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको रोटी बोला जाता है, रोटी अब कौन बनाए कौन डाले, वो सारी समस्याएं आ जाती हैं। और कई लोग मैंने देखा है कि अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ उपाय में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं।
हालांकि बिस्किट कोई ऐसा, लाल किताब में तो हमेशा रोटी ही लिखा हुआ है, लेकिन अब लोग नहीं करते तो हम उनको बोलते हैं ठीक है जी बिस्किट डाल दीजिए। लेकिन बिस्किट का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मीठे बिस्किट डालना शुरू हो जाएं। आप उपाय कर रहे हैं कर्म को सुधारने के लिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और समय निकालिए। और सुबह तड़के, तड़के मतलब जो सूर्य निकलने से थोड़ा सा पहले का जो समय होता है वो केतु का होता है, तो उस समय अगर आप इनको कुत्तों को खिलाना शुरू करेंगे तो और बेहतर होता है। ठीक है जी। तो आप जो जितना संभव हो सके उस प्रकार से आप अपने उपाय कीजिए, आपको बिल्कुल और बिल्कुल आराम ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद मैं कुछ और भी थोड़ी सी रेमेडीज़ या उपायज़ हैं जो कि इन जनरल आप कर सकते हैं, तो उनको लेकर मैं नेक्स्ट टाइम आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबसे मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।